अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदर मेडिकेशन चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर सैजिश नज़ीर और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम औरतों में पाए जाने वाली बीमारी है। ठीक है, हम इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे ये होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो स्पेसिफिक अपना फंक्शन करवाते हैं। ठीक है, जब इसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा या कम हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देती है। ठीक है, अब इसकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल में कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है। औरतों में और मर्दों में पाए जाने वाले दोनों हार्मोन ये होते हैं, लेकिन औरतों में कम वैल्यू में होता है, मर्दों में ज़्यादा वैल्यू में होता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रॉपर एक फंक्शन चलता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या हो जाते हैं कि सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें ओवरी के अंदर बेतहाशा सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एग इमेच्योर नहीं होता, मेंसेस की इरेगुलरिटी आती है, ओबेसिटी हो जाती है जिसे मोटापा हम बोलते हैं। पीरियड्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, या तो ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आना शुरू हो जाते हैं या कुछ महीने बाद भी आ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS का शिकार हैं। सबसे पहली अलामत जो होती है वो होती है इर्रेगुलर पीरियड। इर्रेगुलर पीरियड जो यंग लड़कियां हैं उनके अंदर माहवारी में दुश्वारी आना। ठीक है, क्या होता है कि पीरियड्स अप एंड डाउन आ जाते हैं, आना कुछ महीने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उन्हें मुश्किल हो जाती है, मर्दों जैसे फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन जो आपको पहले बताया टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। चेहरे पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है, बाल आना शुरू हो जाते हैं गैर ज़रूरी, चीन पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बाजुओं पे मतलब बहुत बेतहाशा बाल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया गैर ज़रूरी बाल आना चेहरे पे। ठीक है, दूसरा हो जाता है ओबेसिटी, मोटापा आ जाना, तीसरा इरेगुलर पीरियड्स आना, तीसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि जिसे हम कहते हैं शुगर होना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी क्या हो जाता है, अप एंड डाउन शुरू हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं। अब आते हैं कि हमने किस तरह से एक तो हम लैब टेस्ट करवाते हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं। अब आते हैं कि हमने किस तरह से एक तो हम लैब टेस्ट करवाते हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि ओवरी में सिस्ट कितनी वैल्यू में और कैसे मतलब कितनी वैल्यू में सिस्ट प्रेजेंट है ओवरी में। तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं और उसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक्नी है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी करते हैं और मेडिसिन से भी करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, हमने वॉक करनी है, हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ देना है, आराम पसंदी छोड़ देनी है, वॉक करनी है, हमने अपने खाने का डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, अपना स्लीप साइकिल पूरा करना है, मतलब जो 8 घंटे की नींद है वो हमने पूरी करनी है। अगर नींद पूरी नहीं होती उसकी वजह से भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। शक्कर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है और चीनी को कम से कम इस्तेमाल में लाना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना, कि कुछ फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है जिनमें आयरन ज़्यादा हो, जिस तरह सब्ज़ फल होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एहतियाती तदाबीर में आती हैं और डॉक्टर से रुजू करना है, अपने टेस्ट करवाने हैं ताकि हम उसकी प्रॉपरली तशख़ीस कर